सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 400 नशिस्तों पर कामयाब होने और तीसरी बार इक़्तिदार में आने का यकीन जाहिर किया है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प सभा से खिताब करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति पर तनकीद की कि उसने दहली लिकर स्कैम में कमीशन हासिल किया और रियासत में कलेश्वरम घोटाला किया। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को गारंटी दी है कि उन्हें धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तेलंगाना 2 जून को तश्कील के 10 साल मुकम्मिल कर रहा है। मरकज में नई हुकूमत 4 जून को तश्कील पाएगी। उन्होंने बीजेपी को वोट देने पर जोर देते हुए कहा कि अगले 5 साल तेलंगाना के लिए अहम होंगे। अगर तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत होती तो वो तरक्की में रियासत को लेकर साथ चलते। मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को जराइम में शिराकतदार बताया और कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना जाती एटीएम बना लिया है और लोगों की मेहनत से कमाई गई रकम को अपनी तफरका अंगेज पॉलिसियों को फंड्स देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कि मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है। इदी मोदी गारंटी। साथियों, परिवारवादी पार्टियां, परिवारवाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं। ये लोग कभी देश का किसी राज्य का भला नहीं कर सकते। आप परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, उनके पीछे कोई न कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत तेलंगाना का दौरा करने वाले यूरोपीय ममालिक के मीडिया के नुमाइंदों ने शहर हैदराबाद के तारीखी मकामात का दौरा किया। 12 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले यूरोपीय मीडिया का वफ्द मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के 4 रोजा दौरे पर है। 12 रुकनी मीडिया का वफ्द, जिनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे शामिल हैं, अल्बानिया, क्रोशिया, खबरोस, चेक जमहूरिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवाकिया समेत यूरोपीय ममालिक की नुमाइंदगी कर रहा है। वफ्द ने शहर के सियाहती मुकामात जैसे तारीखी गोलकुंडा और शिल्पारमम का दौरा किया।
बीआरएस पार्टी कायदीन के तारक रामाराव और हरीश राव ने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाली एमएलसी के कविता से ईडी दफ्तर में मुलाकात की। दिल्ली शराब घोटाले में इल्जामात का सामना कर रही एमएलसी के कविता को जुमा को तहवील में लेकर दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने बीआरएस एमएलसी को इस माह की 23 तारीख तक ईडी की तहवील में दिया है। बीआरएस कायदीन केटीआर, हरीश राव, कविता के शौहर अनिल कुमार और साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने ईडी दफ्तर में कविता से मुलाकात की। आपको बता दें कि कविता के शौहर अनिल उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वाले हैं। भारत राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली ने कानून साज असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार से बीआरएस से जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र की शिकायत की है और उन्हें नाअहल करार देने की दरखास्त की है। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बीआरएस के कई एमएलए और एमपीज दीगर पार्टियों जैसे कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी तरतीब में सीनियर कायदीन की जानिब से एमएलए को पार्टी तब्दील करने से बचाने के लिए इक़दाम करने का मशवरा दिया गया है। इतवार को कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलए दानम नागेंद्र को नाअहल करार देने के लिए बीआरएस एमएलए ने स्पीकर जी प्रसाद कुमार से रुजू किया है। हुजूराबाद के एमएलए पी कौशिक रेड्डी व दीगर ने असेंबली स्पीकर को एक अर्जी सौंपी और खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र को नाअहल करार देने की दरखास्त की। याद रहे कि एमएलए दानम नागेंद्र और चवेला एमपी रंजीत रेड्डी गुज़िश्ता रोज कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नागर कर्नूल के एमपी रामुलु, जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल और वर्धनापेट के साबिक एमएलए ए रमेश ने भी हाल ही में बीआरएस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। तेलंगाना गवर्नर व पौडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन अपने ओहदों से मुस्तफी हो गई हैं। उनके आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने की खबरें सामने आ रही हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन ने 8 सितंबर साल 2019 में तेलंगाना गवर्नर का ओहदा संभाला था। बाज़ उन्हें पौडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। आज वो अपने दोनों ओहदों से मुस्तफी हो गई हैं। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया है। लोकसभा इंतखाबात में वो तमिलनाडु से बीजेपी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। आपको याद दिला दें कि तमिलिसाई सुंदरराजन ने नौ तश्कीलशुदा रियासत तेलंगाना के दूसरे गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। क़ब्ल अज़ीं वो तमिलनाडु से बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फायज रह चुकी हैं। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी के हाथों आइमा व मौज़नीन में राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आइमा व मौज़नीन ने राशन किट्स की फराहमी के लिए दरख्वास्तें भेजी थी। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के दफ्तर वाक़ई किशनबाग में चेयरमैन मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने 100 अफराद में राशन किट्स तक़सीम किए। माँ बाकी को दीगर मराहल में राशन किट्स दिए जाएंगे। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताई हैं। अहले खैर हजरात से ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की इस मुहिम में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकज़ी दफ्तर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों के अइम्मा मौज़नीन में राशन किट तकसीम की गई और इस साल हमारे दफ्तर में
करीब 400 के करीब दरख्वास्तें जो ना आई हुई हैं, जिसमें से आज हम पहली किस्त के तौर पर 100 अइम्मा मौज़नीन में ये राशन किस्त जो ना तकसीम किए गए और 300 के दरख्वास्तें अभी ज़ेरे तलब है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे लोग बड़े बड़े मदारिस में हज़ारों रुपये अतिया देते हैं, लेकिन अपने महल्ले की मसाजिद के लिए वो तवज्जो जो ना नहीं दी जा रही है। तो मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए तमाम अहले खैर हजरात से मैं ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। और बड़े अफसोस के साथ ये कि आज हम जो पहली किस्त जो जारी की है, इसमें सिर्फ 5,000 से 8,000 के दरमियान तनख्वाहें हैं। आप लोग वीडियो में देखेंगे, हम उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं और मैडम तो उनके आपके सामने पूरा मामला हुआ है। तो ये इतनी बड़ी अफसोस की बात है कि 8,000 रुपये, 6,000, 7,000 रुपये में वो गुज़र औक़ात कैसा करेंगे और रमज़ान का महीना कैसा गुजारेंगे। और इस रमज़ान के महीने में अब हुकूमत की तरफ से जो मदद मिलने की तवक्को है वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इलेक्शन कोड आ गया है। तो ऐसे हालात में हमारे अहले खैर हजरात जो ज़कात निकालते हैं, उनका फ़रीज़ा ये है कि अव्वलिन वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अइम्मा मौज़नीन के लिए आगे बढ़ें और ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल का ताउन करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9703228118 1171099। मेरठ जिले के मैसमागुड़ा में वाक़ मल्लारेड्डी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ने इम्तहानात के इनेकाद में लापरवाही बरतने और उन्हें नामुनासिब ग़िज़ा फराहम करने पर धरना मुनज़्ज़म किया। नाराज तलबा की जानिब से कॉलेज के फर्नीचर को तबाह कर MLA मल्लारेड्डी का पुतला नज़र आतिश करने का वाक़या भी पेश आया। ज़राए ने बताया कि मल्लारेड्डी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तलबा ने ज़ायद फीस वसूल करने, तालीम पर तवज्जो नहीं देने, थर्ड ईयर के इम्तहानात के इनेकाद में गफलत बरतने और उन्हें नामुनासिब खाना फराहम करने पर पीर को शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। तलबा के फर्नीचर को तबाह करने और शदीद एहतजाज को देखते हुए कॉलेज अमले ने पुलिस को मतला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाराज तलबा को मनाने की कोशिश की, उनका एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तलबा ने पुलिस अफसरान के साथ भी बहस व तकरार की, जिसके बाद तकरीबन 60 तलबा हिरासत में ले लिए गए। साबिक MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव ने मल्लारेड्डी कॉलेज में एहतजाज करने वाले तलबा की हिमायत की है। उन्होंने कॉलेज पहुंचकर इंतजामिया से बात की और तलबा के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। డిటెన్షన్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఈ విద్య వైద్యం కమర్షియల్ చేసి మనుషుల నెత్తురు పీరుస్తున్నారు. ఇది शहर हैदराबाद में दिन दहाड़े कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। मीर चौक पुलिस हदूद में पीरजादीगुड़ा के रहने वाले शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि शेख वाजिद साकिन पीरजादीगुड़ा उप्पल को शेख निसार अहमद ने पीर की दोपहर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वारदात मीर चौक पुलिस हदूद के आगा कॉलोनी हुसैनी मकान में पेश आई। इतला मिलने पर साउथ जोन DCP साई चैतन्या और मीर चौक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एहलकार मौके पर पहुंच गए। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करवाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कत्ल की वजूहात की तहकीकात का आगाज किया है। शहर हैदराबाद में रात की तारीकी में कत्ल की वारदातें तो पेश आती ही रहती हैं, ताहम अब दिन दहाड़े भी कत्ल व गारतगिरी के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते मुशीराबाद पुलिस हदूद में एक शख्स को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया 12 बजे के आसपास कि शेख वाजिद
बोल के बंदे का मर्डर किया। जो अक्यूज जो है शेख निसार अहमद, जो रीजन्स एंड वो बाकी चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अक्यूज हमारे कस्टडी में, जब बॉडी भी शिफ्ट कर रहे हैं। और फिर ये विक्टिम जो डिसीज है जिसका डेथ हुआ वो पिज्जा दिगुड़ा का रहने वाला है। तो उनका पेरेंट को भी अभी इन्फॉर्मेशन दिया कि वैसे इंसिडेंट हुआ बोल के, तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता चलेगा कैसे कर लेंगे पता नहीं। अभी इन्वेस्टिगेट, अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं। आसाम के कोकराझार की बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की जानिब से एक सखाफती जुलूस निकालकर मुसलमानों को मुजरिम के तौर पर पेश किया गया और मुसलमानान का मजाक उड़ाया गया। तफसीलात के मुताबिक बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के 23वें तोलिंगा फेस्टिवल के मौके पर यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख की जानिब से बोडो लेजेंडरी हीरोज के मौजू पर एक जुलूस निकाला गया, जिसमें मुसलमानों को मुजरिमों के तौर पर पेश करते हुए उनका मजाक उड़ाया गया है। मुसलमानों की दिल आजारी करने वाले जुलूस के वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं। वीडियोस में 2 अफराद को मुसलमानों की तरह लिबास पहने, दाढ़ी लगाए और टोपियां पहने देखा जा सकता है, जिन्हें पुलिस एहलकार जदकोब कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों ने भी जुलूस निकाला। ये वाकया 16 मार्च यानी 5 रमजान को पेश आया है और इसके वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे हैं, जिससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।